तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दी हुई है हमें कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा बराबर 1/4। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने के कुछ सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहला सूत्र जो आपको याद रखना है कि बच्चों अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो व्यापक हल जो होता है बच्चा इसका एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, और n यहाँ पर होगा सदैव पूर्णांक। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो यदि आपको cos x बराबर cos y दिया जाए बच्चों, तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ भी n क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो अब प्रश्न को देखिए बच्चों, हम हल करते हैं। और भी कुछ सूत्र होंगे बच्चे जो प्रश्न में हमें प्रयोग में लेना है। ठीक है, तो देखो हमें समीकरण क्या दिया, हम उसे लिख लेते हैं। तो समीकरण दिए हैं बच्चों हमें कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 2 थीटा, और उसके बाद है कॉस 3 थीटा बच्चों, बराबर कितना है 1/4। तो सर्वप्रथम बच्चों 4 को आप इधर ले आओ, तो देखो ये बन जाएगा 4 कॉस 3 थीटा, उसके बाद कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा, बराबर कितनी हो जाएगी समीकरण 1। ठीक है ना बच्चों, देखो हमने कॉस 3 थीटा और 2 थीटा को पास में क्यों लिखा है, क्योंकि जब इनको हम जोड़ेंगे तो 4 थीटा आएगा, और जब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 थीटा, जो देखो यहाँ पर 2 थीटा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम एक सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने कि 2 कॉस ए कॉस बी। देखिए ये सूत्र होता है, इसका मान होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 है इसमें से 2 को तो बच्चों हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 में से 2 को तो हमने अलग कर दिया, और ये बन गया 2 कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे बच्चों। तो देखो क्या बनेगा, ये कॉस 3 थीटा और 1 थीटा, तो 3 थीटा प्लस थीटा, उसके बाद प्लस यहाँ बनेगा कॉस, ये हो जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, बराबर कितना है 1। ठीक है, अब आप बच्चों इसका भी अंदर गुणा कर सकते हो। देखो तो ये हो जाएगा 2, देखो ये 3 थीटा, तो ये बन जाएगा 4 थीटा, तो ये होगा कॉस 4 थीटा और कॉस 2 थीटा। यहाँ देखो बच्चों ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ये भी कॉस 2 थीटा है, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और 1 को आप बराबर किधर लाएंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, यह भी एक सूत्र है बच्चों, इसे भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चों, ये भी एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र के आधार पर अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही हम यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम क्या है मेरे पास, 2 कॉस 4 थीटा और कॉस 2 थीटा, वैसे ही लिख देता हूँ मैं। तो 2 कॉस 4 थीटा और कॉस 2 थीटा, और उसके बाद बच्चों देखो ये जो मान आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा के बराबर। ठीक है, बराबर हो गया मेरे पास 0। ठीक है, देखो ये 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1, ये पूरा ही मान किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से देखिए अब क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां से अब हम कॉमन ले सकते हैं कॉस 4 थीटा। ठीक है बच्चों, देखो कॉस 4 थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस 2 थीटा और प्लस हो जाएगा 1 बराबर होगा 0। तो अब बच्चों देखिए हम अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं।
तो हमारे पास आएगा कॉस 4 थीटा बराबर 0, तथा यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप कॉस 2 थीटा का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा कॉस 2 थीटा और बराबर हो जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब कॉस थीटा बराबर अगर 0 होता है तो व्यापक हल हमारा क्या होता है, इसका सूत्र मैं लिख देता हूं कि यदि कॉस x बराबर 0 हो बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है x बराबर ये होता है 2n+1 और π/2। ठीक है बच्चों, ये इसका सूत्र होता है। तो यहां से देखो हम इस प्रश्न में जो यहाँ व्यापक हल निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो इसका व्यापक हल हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो तो इसका व्यापक हल, ठीक है बच्चों, ये लीजिए व्यापक हल। तो व्यापक हल हमारा कॉस 4 थीटा बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 थीटा और बराबर हो जाएगा 2n+1 और यहाँ होगा π/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो थीटा का मान क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 2n+1 और पाई और बटे में आ जाएगा बच्चों 8 और यहाँ हो जाएगा n बिलोंग्स टू z। तो एक उत्तर तो बच्चों हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों दूसरा उत्तर हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से देखो हमें -1/2 की वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो कॉस 2 थीटा और -1/2 कब होता है कॉस में, देखो ये होता है कॉस 120 डिग्री का मान। कॉस 120 डिग्री क्या होता है, 2π/3। ठीक है, अब देखो मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा था वहां से भी हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल देखिए बच्चों, इसका व्यापक हल होगा 2 थीटा बराबर 2n प्लस माइनस और देखो क्या बनेगा 2π/3। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो 2 से भाग लगा दो इसको, तो थीटा बराबर हो जाएगा n प्लस माइनस और ये हो जाएगा π/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ होगा n सदैव एक पूर्णांक। तो एक उत्तर बच्चों हमारा ये हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।